यहाँ पर कुछ शतरंज की बादशाह, कुछ शतरंज के खिलाड़ी, कुछ ऑन लोकेशन शूट पे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप बताइए ज़रा कि क्या शूट होने वाला है आज का ऑन लोकेशन शूट? सर ये प्री क्लाइमेक्स शूट है और शतरंज का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जब तक आखिरी चाल में मात ना हो जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता आपको। तो जीत भी जो होती है वो क्लाइमेक्स में पता चलती है कौन जीता है। और लेकिन द मूवी की जो खासियत है वो है कि आप आखिर तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन है कल्प्रेट, कौन है विलन, कौन है। ज़्यादातर लोगों को शक होगा इस पे, हो सकता है अब्बास मस्तान की जिस तरह की पिक्चरें होती हैं तो ये उसका वैसे ही है सब कुछ। सो लॉकडाउन के बाद हम एक लंबे टाइम के बाद हम शूटिंग पे आए हैं। तो आप बताइए कि कितना लॉकडाउन के टाइम पे हम सभी कितना मिस कर रहे थे कि हाँ शूटिंग स्टार्ट हो, अपने शूट पे जाए, किस तरह के इन्वायरमेंट में आए। सर देखिए, सच बोलूं तो मैंने बिल्कुल इतना मिस नहीं किया, क्योंकि मैं एक्चुअली इस तरह का ब्रेक चाहता था। लेकिन कभी 20 साल हो गए मुझे बॉम्बे शिफ्ट हुए, लेकिन इस तरह का कोई मुझे ब्रेक मिला नहीं था। और मुझे फार्मिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं अपने भोपाल के अंदर फार्म पे था, फार्मिंग कर रहा था। वहाँ पर मेरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, मेरे पास हॉर्स है, मेरे डॉग्स हैं, बहुत सारे पेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो 4 महीने जो मैंने सुकून, एक आदमी की ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़रूरी है। तो लॉकडाउन के मैं सुकून में था, लेकिन जो देश के हालात थे उसको देख के अफसोस होता था जी। तो एक ब्यूटीफुल गेटअप में आप हैं, तो थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में बताइए। आपकी सर स्क्रिप्ट की डिमांड है ये आपने? अगर आप मेरा जो लुक देखेंगे, जो लुक है, जो मेरा कैरेक्टर है वो आपने अगर जानते होंगे चाल सोबराज, और उनके लुक से बहुत ही प्रभावित है। और काम भी जो है उसके वही काम करता है जो चाल सोबराज करते थे, तो वो लुक वही है मेरा। लग रहा हूँ ना चाल सोबराज? लुक्स तो वही है। आप सब तो सिंपल बोलते हैं शावर जी, तो इसलिए मिस्ट्री मैन जरूरी है। रोल ऑलराइट। सो कैप्टन आपसे से स्टार्ट करेंगे कि लॉकडाउन के बाद हम सभी शूट पे आ चुके हैं। आप बताइए कि कितना मिस कर रहे थे आप, एंड फाइनली हम सभी शूट पे हैं। तो पहले तो ये जानना चाहिए कितना मिस कर रहे थे आप? मैं तो इतना मिस कर रहा था कि मुझे लगा पहले था कि 1 दिन को लॉकडाउन लग रहा है, फिर 3 दिन को लग रहा है, एंड ये प्लान फिर पहले से प्लान, फिर 15 डेज, फिर 1 महीना, 1.5 महीने बाद मुझे लगा कि मैं अवसाद में चला जाऊंगा। तो मैंने फिर कुछ काम वाम करना शुरू कर दिया, साइकिल खरीद के लाया, मोटरसाइकिल खरीद लाया, दौड़ना, ये करना वो करना। 3-3.5 महीने के बाद फिर ऐसा कि बहुत हो गया, अब जैसे भी है काम शुरू किया जाए। और लकीली फिर तब तक रेस्पेक्टेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परमिशन दी, तो हम लोगों ने शूट शुरू कर दिया। लेकिन मुझे जब आदमी अपने वर्क प्लेस पे वापस आता है तो डेफिनेटली उसको एक सुकून का एहसास होता है, तो वो सुकून मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। आप बताइए कि कितना सुकून का एहसास हुआ बहुत वर्क प्लेस पर? बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, बिकॉज़ सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरे इंडस्ट्री की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाइक बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आ गए थे बाहर काम को लेके कि जल्दी से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी किया जाए। और बहुत सारे सर ने भी एक सेव बॉलीवुड करके हमने एक वो निकाला था। तो ये मतलब ऐसा लग रहा था बॉलीवुड में लाइक जो फिल्म में काम करते हैं सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस ही नहीं है, चाहे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही नहीं है, उनके पीछे बहुत सारे ऐसे लाइटमैन हैं, जो बहुत सारे ऐसे कितने लाखों लोग हैं जिनका मतलब पर डे पे जो चलते हैं 500-200, उनके काम रुक गए थे। लाइक उनके खाना पानी सब कुछ रुक गया था, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ में आ गया था बॉलीवुड हमारा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स एज ए आर्टिस्ट मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बिकॉज लाइक काम तो चाहिए, हर एक इंसान को काम चाहिए, आर्टिस्ट को। बट एक ये भी चीज़ थी कहीं ना कहीं अंदर से कि लाइक सबके लिए मन में बहुत ज़्यादा दुख था कि इतने सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चली गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। लाइक सभी लोग, अभी बहुत सारे शूट स्टार्ट हो गए हैं, हमारा स्टार्ट हो गया और भी बहुत सारे शूट स्टार्ट हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। जी, अच्छी बात ये है कि सब काम पे धीरे धीरे लौट रहे हैं। और ऑन लोकेशन शूट है, तो आप बताइए कि जरा आज हमने सुना है कि फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ आज क्या ऑन लोकेशन आज क्या शूट किया? ये बेसिकली आनंद मोशन पिक्चर जो कंपनी है वो इसकी आज क्या शूट कर रही है मत पूछो ना। वो इसकी आनंद मोशन पिक्चर इसके कंपनी जो वो इस फिल्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और आनंद जी इसके प्रोड्यूसर हैं। आज हम लोग यहाँ पे आउटडोर शूट कर रहे हैं, आज फिल्म का क्लाइमेक्स शूट है। बट फिल्म का जो टाइटल है वो है शतरंज। तो मेरा मानना है कि जीवन एक शतरंज है,
हर कोई अपनी अपनी चालें चलता है, कोई पॉजिटिव चलता है, कोई नेगेटिव चलता है, बट सबको कोई ना कोई सक्सेस पाना है। तो अगर हम इन सब को, कुछ कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर दें, तो उनकी अपनी अपनी चालें होंगी, अपनी अपना अपना एक एम होगा और उस एम तक दौड़ने की कोशिश करेंगे। यही ये फिल्म है शतरंज। और मुझे लगता है कि जब एंड में फाइनल चेक एंड मेट होगा तो शायद बहुत पसंद आएगा दर्शकों को। हमारी लास्ट फिल्म थी द 100 बक्स, कविता जी ने उसे परफॉर्म किया था, मुझे डायरेक्ट करने का सौभाग्य मिला इनको। तो मैं समझता हूँ कि इस फिल्म में लोग इन्हें बहुत बेहद पसंद करेंगे। बेहद संवेदनशील एक्ट्रेस हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत हम्बल हैं और डाउन टू अर्थ हैं। इस यूनिट में अगर देखा जाए तो 2 लोग आपको हमेशा रेडी मिलेंगे, एक डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह और दूसरा हमारी लीड एक्ट्रेस कविता त्रिपाठी। तो इतने कंफर्ट जोन में मैं काम करता हूँ इनके साथ में, और मुझे लकीली लास्ट फिल्म से हम लोगों ने एक स्टेप ऊपर गए और इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे नाम हैं जो इस फिल्म में हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दर्शकों ने जैसे हमारी पिछली फिल्म को एक बड़ा प्यार दिया था, तो इस फिल्म को भी बहुत प्यार मिलेगा। कब तक आ जाएगी ये फिल्म? देखो, प्लान हम, ये तो आप बॉस लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई कितना हम लोगों को एक बूस्ट मिलता है पब्लिक की तरफ से या मीडिया की तरफ से। लेकिन मेरा जो प्लान है कि जब पैंडेमिक में लास्ट फिल्म हम लोगों की रिलीज़ हुई थी द 100 बक्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब खुले लॉकडाउन या जब थिएटर खुले तो पहली फिल्म हमारी हो। मेरा टारगेट है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं ये फिल्म रिलीज़ कर दूँ। ओके, सो कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सस्पेंस थ्रिलर है, तो अपने अंदाज में आप किन किन लोगों का किल करने वाली हैं आप फिल्म में, या आप अपने कौन सा सस्पेंस थ्रिलर दिखाने वाले हैं? हीरोइन हमारी नहीं, आपके पास टाइम है तो मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी अभी, बिकॉज ये कहानी बहुत मज़ेदार है। जॉनर क्या होगा आपका, सिर्फ इतना बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, एज एक बहुत ही शातिर लड़की तो है ही, बिकॉज शातिर भी नहीं है, बहुत प्यारी सी है जिसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि लाइक, दूसरों को लग रहा है, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनको लग रहा है कि नहीं बहुत शातिर है, सब लोग उसके खिलाफ है, बट वो बहुत प्यारी सी लड़की है, बहुत सीधी सी लड़की है। वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो उसका नाम है, इसमें फिल्म में भी नाम कविता ही है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा कविता नाम रियल में भी है और कविता का कैरेक्टर प्ले करने का भी मौका मिला। बिकॉज राइटर ने जो लिखा था वो कविता के नाम से ही लिखा था। मैंने बोला प्लीज़ आप वही रहने देना, चेंज मत करना, बिकॉज एक आर्टिस्ट को अच्छा ही लगता है कि आप उसके नाम का एक ब्रांडिंग हो रही है। थैंक यू सो मच।
कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि हम सभी कोविड को क्रॉस करके आज हम सभी फिलहाल शूट पर आ चुके हैं। तो कितना मिस किया पिछले 6 महीनों में या जितने भी दिन थे? अरे यार बहुत मिस किया क्योंकि हम लोगों को क्या है कि आदत हो जाती है ना रोज़ शूटिंग करने की, रोज़ काम करने की, और सडनली इतना आराम दे देंगे तो एक दिन आराम कर लिया चलेगा, 2 दिन आराम कर लिया चलेगा, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आदमी तंग हो गया कि भाई काम शुरू करो, कुछ तो करो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। तो फाइनली काम शुरू हो गया और फाइनली हम सब काम कर रहे हैं। ऑल दो हम लोग सेम स्ट्रेंथ से काम नहीं कर रहे हैं, 33% ही अलाउड है, तो कम लोग हैं, मगर सबकी भलाई है, तो काम शुरू हो गया, इस बात की खुशी है। जी जी, ऑन लोकेशन के मौके पर हम सभी यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताइए कि काफ़ी शूट में है लेकिन फिल्म है काफ़ी सस्पेंस थ्रिलर वाली है बिल्कुल। और आपका अंदाज काफ़ी रोमांटिक दिख रहा है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। तो आई थिंक रोमांस करके आप किल करने वाले हैं, आप बताइए। अरे देखो जब रोमांस करते हो तो सामने वाला तो ऑलरेडी किल हो ही जाता है, फिर किल करने की ज़रूरत क्या है। खैर ये शतरंज फिल्म है जिसे वो जो एक थ्रिलर है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अभी मैं एक भी बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने स्टोरी दे दी, बट जैसे शतरंज की चाल में होता है कि एक चाल चलते हैं तो सामने वाले का एक प्यादा मात खाता है, फिर वो एक को मात करता है, तो ऐसे वन अप करके कोई एक जीतता है, और वो कौन जीतता है वो है ये शतरंज। एंड अगर मैं आपसे बात करूँ कि पिछले लॉकडाउन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारी भी हो रही हैं, ड्रग्स के केसेस आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप कि क्या एक्टर को इतना ज़रूरी हो जाता है कि वो शूटिंग में, जैसा कि आपने कहा कि हम सभी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बहुत मतलब इतने टाइम बिजी कम। शेड्यूल में क्या ड्रग्स लेना एज एन एक्टर आपसे ज़रूरी हो जाता है? जैसा कि हाल ही में बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, अभी कुछ नाम आने वाले हैं। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं लेकिन कुछ प्रूव हुआ नहीं है, और मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक बोलेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ड्रग्स हैं, तो आई डोंट थिंक ऐसा है। सब जानते हैं कि एक जगह पे ही नहीं है, हर जगह पे है। हम देखते हैं इतने सारे ये जो कॉल सेंटर वाले बच्चे होते हैं बाहर खड़े रहते हैं, आते जाते आपने देखा होगा, दे आर स्मोकिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर स्मोकिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग। ये अभी जब तक प्रूव नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरह से पता नहीं चल जाता, हम कैसे बोल सकते हैं। आई मीन हम लोग ना सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा इसने किया होगा तो ये भी ऐसा करता है, इसने इसको किया होगा तो इसने इसको मार दिया होगा तो इसने ऐसा हुआ होगा। जो है तफ्तीश चल रही है, जो भी चीज़ हो रही है सामने आने दो। आई एम श्योर एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर दैट ओनली कि भाई क्या हो रहा है जल्दी बताओ, तो जल्दी सामने आए, उसके बाद हम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। पहले अज्यूम कर लेंगे तो फिर। एंड बिग बॉस आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, लोग वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने जितने सब OTT प्लेटफॉर्म पे जितने वेब सीरीज़ थे सब देख लिए, जितने OTT प्लेटफॉर्म थे सबके सब्सक्रिप्शन दे लिए, अब IPL भी बड़े प्यार से देख रहे हैं, और आई एम श्योर बिग बॉस भी बहुत प्यार से देखेंगे। तो कुछ विश करते हैं कि जी। आपके अंदाज में कौन कौन से कंटेस्टेंट इस बार धमाका करने वाले हैं, या कौन कौन जाना चाहिए इस बार के? नहीं, अभी देखिए क्या है कि कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम अभी मुझे जिस पता चले आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, राधे माँ जी हैं और रुबीना है, ये 2-3 लोग के नाम मुझे पता चले। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बात ये है कि जब शुरू हो जाएगा ना तो हम कुछ बोल सकते हैं कि अच्छा इसकी गेम ये है, या अच्छा ये ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं, बट अभी कैसे बोल सकते हैं? अभी तो सिर्फ यही बोल सकते हैं कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान है नहीं। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि शूटिंग इन सारी चीज़ों के साथ साथ में एक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो भी चल रहा है, वहाँ पर भी अगर लोगों को प्यार मिल रहा है, तो इन दिनों हम देख रहे हैं ढेर सारी गालियाँ भी बहुत सारे एक्टरों को मिल रही है, आप देख ही रहे होंगे। जी, जी, ये भी बिल्कुल। बातें हो रही है कि सलमान खान को बिग बॉस मतलब हम बाइकआउट करेंगे, उनके बिग बॉस नहीं देखेंगे। इन सारे सोशल मीडिया के ऐसे कमेंट से बिग बॉस पर एज एन एक्टर आप मानते हैं कि कुछ असर पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता है जितने लोग बिग बॉस को पसंद करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ होती है तो उसके 2 साइड होते हैं, एक होता है जो पसंद करता है, एक होता है जो पसंद नहीं करता है। तो जो पसंद करते हैं आई बिलीव इतने सारे हैं और इतने स्ट्रांग हैं, और उनके वजह से और उनके लिए आई एम श्योर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिग बॉस कुछ चीज़ अच्छी होती है तो लोग
दोनों बात करते हैं, अच्छा भी है, अच्छे वाले भी होते हैं और बुरे वाले भी होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बिग बॉस पसंद करते हैं, जो सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, वो अभी भी फॉलो करेंगे, भले चाहे वो लोगों को बोले मैं नहीं देखता या नहीं देखती, लेकिन वो देखेंगे ज़रूर। फिर जाते जाते शतरंज का वो कौन सा टिक्का आप चलने वाले हैं जो सिनेमाघरों में जल्द ही धमाका करने वाले हैं? ये हमारी पूरी कोशिश है कि अब सिनेमाघर शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द। 15 अक्टूबर से आई थिंक परमिशन मिल गई है इनफैक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% कैपेसिटी के साथ। तो हमारी पूरी ये कोशिश है कि जब फिल्में रिलीज़ हों तो उसमें हमारी भी एक फ़िल्म हो। तो उसी तरह से हम लगे हुए हैं कि जल्दी इसको कंप्लीट करें और फटाफट पोस्ट करके इसको रिलीज़ करें। शतरंज नाम है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि शतरंज मतलब ज़रूर कुछ न कुछ होगा, तो इसमें ज़रूर कुछ न कुछ है। 19-20 जब मुझे भी स्टोरी पता चली तो मैं भी हक्का बक्का रह गया, ये कैसे हो सकता है। बट वही है कि डायरेक्टर ने बेस्ट चीज़ ये की कि दुष्यंत जी हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे एंड नहीं बताया, बोला एंड मैं आपको वहीं जब आप करोगे तब बताऊंगा। तो थैंक यू, एंड ही मेन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक पुलिस इंस्पेक्टर के गेटअप में है लीना त्यागी, आपका कैरेक्टर है, तो थोड़ा सा ज़रा बताइए। अजय, थोड़ा सा बताइए कि ज़रा कि क्या कुछ सस्पेंस थ्रिलर होने वाला है? सस्पेंस थ्रिलर ये है कि अब तक आपने मुझे दयाबेन जैसी सॉफ्ट और गुजराती टाइप की लेडी के रूप में देखा था, या गरबा खेलते हुए देखा था, या दिवाली मनाते हुए देखा था। आज आपने मेरा थोड़ा सा हार्ड लुक देखा है। ये दबंग लेडी पुलिस है और किसी से डरती नहीं है, बट इससे भी कोई डरता नहीं है। प्रॉब्लम ये है बिकॉज ये कैरेक्टर जो मेरा है वो एक्चुअली इतनी कड़क नहीं है। वो जूही चावला जैसी थोड़ी सी चुलबुली सी है, थोड़ी सी सॉफ्ट सी है, बट अपना काम सही से जानती है और हर एक चीज़ जानती कि कैसे क्या हो सकता है। तो यही मेरा कैरेक्टर है और ये जैसे पूरी फिल्म एक सस्पेंस के पीछे इर्द गिर्द घूम रही है, तो इसमें कैरेक्टर के हिसाब से मेरा भी रोल बहुत अच्छा है। आई एम रियली हैप्पी कि काफ़ी लंबा रोल है और दुष्यंत जी के साथ काम करने का पहला मौका है मेरा। बट अभी तक जितनी शूटिंग हुई, आज क्लाइमेक्स शूट हो रहा है, और अब तक जितनी शूट हुई है उसमें बहुत मज़ा आया। पूरी यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है। इट्स अ टीम वर्क और प्लस सेफ्टी, सिक्योरिटी, सबकी इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है किसी बात की। क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और इन दिनों पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगते हैं कि वो इनकाउंटर कर देते हैं, काफ़ी सस्पेंस में इनकाउंटर करते हैं। तो आप बताइए कि कुछ ऐसा इनकाउंटर आपकी तरफ से होने वाला है इस बार? इस वक्त तो नहीं, लेकिन जब आपने कहा कि पुलिस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि क्यों लग रहे हैं बिकॉज उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। दैट्स व्हाट आई कैन से। बिकॉज अगर पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों को अलग कर दिया जाए, देन यू कैन सी द ओरिजिनल पावर ऑफ पुलिस। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये पुलिस का जो सिस्टम है, जो ब्रिटिशर्स थे जाते जाते हमारे लिए छोड़कर गए थे कि ताकि हम पर दबाव बना सकें, बिकॉज वो रूलिंग पार्टी थे उस वक्त। उन्होंने हम पर दबाव बनाने के लिए पुलिस का एक सिस्टम डाला गया था कि ये लोग को कंट्रोल करेंगे, ये हमारे लिए काम करेंगे। वही प्रथा अभी तक चली आ रही है, जबकि उन्होंने अपने देश में उस प्रथा को चेंज कर दिया। उस लॉ एंड ऑर्डर से कोई पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड नहीं होती है वहाँ पर। वैसे ही अगर यहाँ पर भी, इंडिया में भी, अगर लॉ एंड ऑर्डर को पॉलिटिकल पार्टी से अलग कर दिया जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी देन अमेजिंग इंडिया जो हम लोग ने सपना देखा था, जो हमारा जो भारत महान जो हमने सपना देखा था, वो पूरा हो सकता है। तो That's what I think. आज ऑन लोकेशन शूट पर आप लाइक ऐसे किसे गिरफ्तार करने वाली हैं, किसे हथकड़ी लगाकर वैन में बिठा कर लेके जाने वाली हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि मैं एक लेडी पुलिस हूँ, तो डेफिनेटली एक मैं हिंट दे सकती हूँ कि कोई एक लेडी है जिसने कुछ क्राइम किया है, मैं उसे पकड़ने वाली हूँ। तो आप पूरी जो पिक्चर है वो तो जब पिक्चर बन जाएगी तब आप देखिए। ये तो सस्पेंस है। सस्पेंस है, क्या बात है। थैंक यू जी। थैंक यू।
विशाल मल्होत्रा इनका हस्बैंड। एक मिनट विशाल मल्होत्रा मैं हूँ और मैं इनका पति देव। अरे भाई ये इनका पति मैं हूँ। कौन किसका पति? दो पति अगरबत्ती सब थाने जाके पता चलेगा। चलो वैसे एक के तीन पति कैसे हो सकते हैं? अरे कैसे हो सकते, क्या हो सकता है वो सब छोड़ो। मैं तो बोलता हूँ इन सबको लेके चलते जेल में, फूलन फालन उधर ही सेटलमेंट करते। चलो एक मिनट, तुम पुलिस वाले और मालिक लोग होते कौन हो ये सब डिसाइड करने वाले? ये सब मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं इस घर का नौकर हूँ, नौकर। नौकरी के नौकाम 10 वाला में सर। सॉरी चलो डन नौकर तो मैं हूँ। रेडी रेडी रेडी। साइलेंस, चलिए चलिए रेडी। सेकंड डायलॉग मेरा ये फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ इनके बाद चलिए रेडी। हाँ आइए रेडी। एक्शन भाई क्या सीन है? सीन बस पिकअप है। चलिए एक एक्शन चलिए चलिए ये रेडी। फिल्म शतरंज और आज ये पहला सीन हमारे साथ है हमारे हिंदुस्तान के कुछ मशहूर कलाकार। तो शुरू करते हैं फिल्म शतरंज का पहला सीन। कैमरा रोल एंड एक्शन। नमस्कार, मैं हूँ कविता मल्होत्रा। और मैं हूँ विशाल मल्होत्रा इनका हस्बैंड। नहीं विशाल मल्होत्रा मैं हूँ और मैं हूँ इनका पति। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों यार? ये मेरी पत्नी है। अरे क्या पति पत्नी लगा रखा है? चाय पत्ती, दो पत्ती अगरबत्ती सब थाने जाके बोलो। अरे वैसे पांचाली सुना था, ये तीन मतलब तीन चाली हो क्या? कुछ समझ में नहीं आई बात। ये एक मिनट, समझ में कैसा आएगा कौन किसका पति है? ये सब पता चलेगा जेल में। सबको लेके चलो जेल में, लॉकअप में। एक मिनट, तुम पुलिस वाले और मालिक लोग होते कौन हो ये सब डिसाइड करने वाले? ये सब मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं इस घर का नौकर हूँ, नौकर। तो आपको बता दो कट है। अरे कट नहीं हुआ, अभी ये लेके जाना चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू।